नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू स्टडी चैनल में। तो हम लोग ने सुमित्रानंद पंत जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लिया था। आज उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्रकृति चित्रण की विशिष्टता पर प्रकाश डालिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और चूंकि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति की कविताओं के लिए ही वे प्रसिद्ध हैं, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्रकृति चित्रण की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हम छायावाद को हिंदी कविता के प्रकृति चित्रण के काव्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं। हिंदी साहित्य के जगत में खड़ी बोली भाषा के प्रकृति चित्रण का स्वर्ण युग गढ़ने में पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कुशल कवि हैं एवं कलाकार हैं। पंत जी की प्रकृति परक कविताएं पाठक के मन को भी प्रकृति के गोद में ला करके रख देती हैं। पंत जी ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उनका काव्य रचना की प्रेरणा भी प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत जी मूलतः प्रकृति के कवि हैं। उनकी काव्य चेतना के निर्माण में प्रकृति का विशेष प्रभाव है। ठीक है, तो ये हम लोग भूमिका के तौर पे लिख देंगे। अब देखते हैं कि उनके कविता में प्रकृति चित्रण की क्या क्या विशेषताएं निहित हैं। तो पहला तो वे प्रकृति का प्रयोग आलंबन के रूप में करते हैं। आलंबन रूप में प्रकृति कवि के लिए साधन न होकर साध्य बन जाता है। ठीक है, मतलब साधन नहीं है। ठीक है, प्रकृति एक उनके काव्य करने का साधन नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य है, लक्ष्य है उनका। ठीक है, तो प्रबंध काव्य में प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र के लिए अधिक अवकाश रहता है। ठीक है, जब आप प्रबंध काव्य मतलब बहुत बड़ा काव्य, प्रबंध काव्य मतलब जैसे महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, ठीक है, तो जब आप वो लिखेंगे तो फिर उसमें आप ज्यादा प्रकृति के चित्रों को अंकित कर सकेंगे। लेकिन चूंकि पंत जी गीत काव्य ज्यादा लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रकृति का समग्र रूप एक साथ नहीं मिल पाता। पंत जी ने गीतों की रचना की है, अतः उनके गीतों में प्रकृति के अनेक तंत्रों के स्पर्श तक एक साथ केंद्रित रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत संश्लेषित चित्रण प्रणाली और नाम परिणन शैली दोनों रूप दृष्टांत हैं। बादल, आंसू, परिवर्तन, गुंजन, एक तारा, नौका विहार आदि कविताओं में यह प्रणाली अपने पूरे आवेग के साथ उभर कर सामने आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा है उद्दीपन रूप में प्रकृति का प्रयोग। जहां प्रकृति मानव भावनाओं का उद्दीपन करती है, वहां प्रकृति का यही रूप नजर आता है। कवि सुखद क्षणों में और दुखद क्षणों में कई भावों को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का उपयोग करता है। पंत जी ने दोनों प्रणालियों को अपनाया है। मधुरमति, गुंजन, प्रथम मिलन आदि कविताएं उत्तेजना प्रदान करती हैं। वियोग के क्षणों में प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप ग्रंथ, आंसू, उच्छ्वास आदि कविताओं में उभरा है। ठीक है, तीसरा होगा संवेदनात्मक रूप में। यह दो प्रकार का होता है। पहला, जहां प्रकृति मानव के उल्लास के साथ आनंदित दिखाई जाती है। दूसरा, जहां प्रकृति भी दुखी मानव के साथ आंसू बहाती है। ठीक है, तो दो रूपों में काव्य में प्रकृति का प्रयोग किया जाता है। संवेदनात्मक रूप से पंत जी ने दोनों ही चित्र अपने काव्य में उभारे हैं। चौथा है रहस्यात्मक रूप में। प्रकृति में ईश्वर की व्याप्ति है, क्योंकि ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है। अतः प्रकृति में परम तत्व का आभास करते ही कवि रहस्यवादी हो जाता है। कवि को कोई निमंत्रण दे रहा है, पर वह कौन है, यही तो जिज्ञासा भाव है। न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता मौन, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। ठीक है, तो ये वे कविताएं लिखते हैं। कविता में ये रहस्यात्मक भाव प्रदर्शित करते हैं। फिर पांचवा है प्रतीकात्मक रूप में। वर्तमान काव्य में प्रकृति का प्रयोग प्रतीकों के प्रयोग के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, प्रतीक के द्वारा प्रायः प्रकृति के उपकरण विविध भावों, रूपों एवं क्रियाओं के प्रतीक बनकर आधुनिक युग के काव्य में उभरे हैं।
पंत जी ने प्रकृति का प्रयोग प्रतीकों के रूप में भी किया है। मानवीकरण रूप में प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति पर चेतना का आरोप ही मानवीकरण है। डॉक्टर किरण कुमारी के अनुसार हिंदी काव्य में आधुनिक काल में ही प्रकृति के मानवीकरण के दर्शन होते हैं। पंत के काव्य में यह प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजन श्रवण। ठीक है, तो ये हम लोग उदाहरण दे देंगे। फिर अब ये तो आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो और 2, 3, 4 प्रश्न बचे हुए हैं वे हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।